नमस्कार साथियों। कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता और यही छोटी सी बात हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना है ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान न रहें, हमें कोई पश्चाताप न रहे। हर किसी को समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक है तब तक उस समय को कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम को वेस्ट करते हैं और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। आज की ये छोटी सी कहानी समय की वैल्यू, समय की कद्र का एक अच्छा लेसन देगी। तो ये कहानी जो है हमने महाभारत से ली है, जहाँ पर युधिष्ठिर को भीम यह समझाना चाहते हैं कि समय का महत्व कितना ज़रूरी है, हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है। इस स्टोरी को ध्यान से सुने। महाभारत के समय की बात है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के दरबार में आता वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, भिखारी को बोलो सुबह तक इंतज़ार करने के लिए। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वज़न के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात जाकर भीम को बताई। भीम ने जब यह बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वो घंटी केवल तभी बजाई जाती थी जब महाराजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस लौटते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। काफ़ी देर तक घंटी ऐसे ही बजाते रहे। भीम अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना ही पड़ा। उन्हें काफ़ी गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को ये घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने बहुत ही विनम्रता से आराम से उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, भ्राताश्री, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी द्रौपदी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जो समय पर जीत हासिल कर चुका हो। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, या फिर यह भिखारी इस दान को प्राप्त करने के लिए सुबह तक जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ। उन्होंने उस भिखारी से और भीम से दोनों से क्षमा मांगी, अंदर बुलाकर उसको दान दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन की प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।